हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। एक्सरसाइज 9.3 का इस वीडियो में हम 21 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हमें 4 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जो जीपी बनाए। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मीन्स जीपी, इन विच द थर्ड टर्म, जिसमें थर्ड टर्म जो है जीपी की थर्ड टर्म को हम T3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म T1 होती है, जो जीपी की फर्स्ट टर्म को हम T1 से डिनोट करते हैं। और क्या बोला है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म से बाय 9, 9 ज्यादा है। ठीक है, यानी जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ इसको सोल्व करके। ऐसी एक चीज और बोला है कि सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म यानी T2, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। अगर आप ये चीज बना लेते हो उसके बाद आपको T3 को सोल्व करना आता है, क्योंकि हमें Tn का फॉर्मूला पता है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1। ठीक है, Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1। तो ऐसे अगर हम T3 निकालने लगे तो ये बन जाएगा AR3-1। तो इसको आप सीधा AR2 भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 है तो AR की पावर क्या बन जाएगी? 2। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करते हैं कंप्लीटली। Let A be the first term और R be the common ratio of GP। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी, जीपी जो निकालनी है उसकी हमने A तो फर्स्ट टर्म मान ली है और R कॉमन रेशियो मान लिया है। तो हमें क्या हमारी कंडीशंस बनी थी? फर्स्ट तो T3 इक्वल टू T1 प्लस 9 बनी है, और सेकंड बन गई है T2 T4 प्लस 18। ठीक है, अब हम ये हर एक चीज ऐसे करके नहीं दिखाते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि Tn का फार्मूला है ARn-1। ठीक है, और हम यहाँ T3 की जगह आप सीधा लिख सकते हो AR स्क्वायर। T1 क्या बन जाएगा? AR क्या बन जाएगा? 2 - 1 बनेगा। क्या बनेगा ये? 2 नहीं, n क्या है इसमें? 1 है, 1 - 1 यानी 0। ठीक है, T1 का मतलब वैसे भी A होता है, फर्स्ट टर्म तो A होती है ना, प्लस 9। ऐसे ही T2 को हम लिख देंगे AR 2 - 1 बन जाएगा, यानी AR की पावर 1। ये T4 बन जाएगा AR 3 बन जाएगा। ठीक है ना, प्लस 18। इतने स्टेप आप इजिली कर सकते हो। और अगर ये कर लेते हो तो आप क्या कर लोगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सोल्व करेंगे A और R निकल आएगा, और A और R निकलते ही हम GP बना सकते हैं। ठीक है, देखें कैसे। AR स्क्वायर ये बन गया है A, R की 0 तो 1 ही होता है, R की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 होता है, तो A प्लस 9। ऐसे ही यहाँ से बन गया है AR इक्वल टू AR3 प्लस 18। हम क्या करते हैं, या तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 उधर चला जाएगा, A की वैल्यू आके इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये बन जाएगा AR स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू A, और इसके अंदर A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसको 1, इसको 2 बोल देते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा AR स्क्वायर माइनस 9 इंटू R इक्वल टू AR3 प्लस 18। ठीक है ना, हमने A की वैल्यू यहाँ पुट की है, इधर हमने नहीं की है। देखो क्यों नहीं की है, करने को तो A की वैल्यू हमें यहाँ भी पुट कर लेनी चाहिए, लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये AR की 3 बन रहा है, वो AR की 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, तो हमने थोड़ा क्वेश्चन सिंपल बनाना है किसी भी तरह से सोल्व करके। ए आर की 3 से ए आर की 3 कैंसिल हो रहा है, आर कितना आ जाएगा 18, -9 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 9 2 ज़ा 18 होता है, आर की वैल्यू आ गई है -2। आर की वैल्यू अगर -2 आ गई है तो हम किसी एक चीज़ में पुट कर लेते हैं, हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये है फ्रॉम 1 AR² -9 इक्वल टू ए था, आर की जगह हमने रखा है -2 स्क्वेयर, ये बन जाएगा, ये बन गया है। -2 का स्क्वेयर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा ना, -2 का स्क्वेयर यानी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ये है -9 इक्वल टू ए, 4a, ए इधर ले जाते हैं -a इक्वल टू 9। ठीक है, 4a माइनस a कितना बन जाएगा 3a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9, ये 3 इधर डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 ज़ा 9, a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, a 3 और r कितना आ गया है -2। अब a भी पता चल गया आपको, r भी, तो हमें पता है कि जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म तो 3 लिख दो, सेकंड टर्म में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। 3 को अब जो -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, अब 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24। ऐसे हमें वैसे तो 4 टर्म निकालने को बोला है, तो हमने 4 टर्म निकाल दी है, और इससे आगे भी हम कितनी मर्जी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर चाह हो तो आप पूरे फार्मूले से भी कर सकते थे कि T1 तो होता है a, वो आ जाता 3, T2 होता है a है 3 और r कितना है -2 -6, T3 AR², ऐसे इसमें वैल्यूज पुट करके भी हम निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी आर a, यानी pth टर्म तो a है, qth टर्म b और rth टर्म c है, देन प्रूव करना है, हमने ये चीज प्रूव करनी है। कई स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बड़ा टफ मानते हैं, लेकिन ये सोल्व करने वाले क्वेश्चन से भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन किस तरह से इजी होते हैं मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, लेट ए, जो कैपिटल ए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और कैपिटल आर को कॉमन रेशियो मान लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रूव करने में हमें ए बी, छोटा ए यूज हुआ है ना, प्रूव दैट ए क्यू माइनस आर, इसीलिए हम ये ले लेंगे। और हमें क्या दिया हुआ है pth टर्म मतलब टीपी, pth टर्म को हम क्या लिखेंगे टीपी, pth टर्म का मतलब हो जाएगा टीपी। जैसे nth टर्म क्या होती है tn, तो ऐसे ही pth टर्म हो जाएगी टीपी। टीपी हमें a गिवन है, pth टर्म इज a, ऐसे ही t, qth टर्म क्या दी हुई है b और rth टर्म c दी हुई है। ठीक है, अब टीपी को सोल्व करेंगे तो ये तो हमने ये कैपिटल ए लिया है, तो a r p -1, ठीक है, जो भी ये होगा उसके -1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि tn का फॉर्मूला होता है ar n-1, तो यहाँ पे p है तो p -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हमने जो फर्स्ट टर्म है a लिया है और कॉमन रेशियो r लिया, तो a r p -1 a बन गया। इसी तरह से a r q -1 b और a r r -1 आ जाएगा c। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए था, ये नोट नहीं करना है। अब देखो, हमें pth टर्म a दिया था, qth टर्म b, rth टर्म c दिया था, तो उसके बाद ये स्टेप तो अपने आप आ गया, इसमें तो हमने कोई खुद से कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला ओपन किया है। ठीक है, और अब जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। प्रूव करना है हमें a q -r, b r -p, c
p माइनस क्यू इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो a हमें पता चल गया, a इसके इक्वल है, a की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, a r p माइनस 1, a की जगह ये पुट किया और पावर में क्या है, q माइनस r है। ऐसे b की वैल्यू पुट कर देते हैं, a r q माइनस 1 और इसकी पावर r माइनस p दी हुई है b की। ऐसे ही c की जगह हम पुट करेंगे a r r माइनस 1 और इसकी पावर दी हुई है p माइनस क्यू। देखो हमने क्या किया, a की जगह ये पुट कर दिया और इसकी पावर q माइनस r लिख ली, b की जगह ये पुट करके इसकी पावर ये लिख दी, c की जगह ये पुट करके इसकी पावर ये लिख दी। ठीक है, अब बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब ये a की पावर क्या बन जाएगी, q माइनस r, r की पावर p माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी q माइनस r के साथ। ठीक है, तो अगर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर। ठीक है, ये तो इसको सोल्व कर लिया। अब इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए आर माइनस पी और आर की पावर बन जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस पी माइनस 1 प्लस पी। ठीक है, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर p माइनस क्यू और r की पावर आर पी माइनस पी माइनस आर क्यू प्लस क्यू, ये बन गई है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पावर है, ये इसकी पावर है। अब a की पावर जितनी भी है तो ये पावर, क्योंकि बेस सेम है, a है सबका बेस, देखो 3 की 2 और 3 की 5 है, बेस सेम होता है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, 2 और 5 7 हो जाता है। ऐसे ही सबके बेस अगर a हैं जिनके, उनकी पावर ऐड कर दो, q माइनस आर, r माइनस पी और p माइनस क्यू। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। अब ये है r की पावर भी हम ऐसे ही लिख देंगे, r की पावर में आ जाएगा p क्यू माइनस पी आर प्लस आर, और क्या आ रहा है यहाँ से, क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और यहाँ से आ रहा है आर पी माइनस आर क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये है आर की पावर में। देखो बिल्कुल अलग अलग दिखना चाहिए जैसे दिख रहा है। अब देखो आर से आर, पी से पी, क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, ऐसे पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो रहा है, क्यू से माइनस क्यू है प्लस क्यू है, प्लस पी माइनस पी आर एक ही बात है, प्लस आर माइनस आर क्यू आर। देखो सब कैंसिल हो गया, तो ए की पावर कुछ भी नहीं है यानी 0 है, आर की पावर भी 0, और जिसकी ए की पावर 0 यानी 1 होता है, आर की पावर किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है ना, तो 1 इंटू 1 1। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू, ये थी लेफ्ट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गई है 1 के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, तो बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, प्रूव दैट p स्क्वेयर इक्वल टू ए बी की पावर n। सबसे पहले तो हम हर क्वेश्चन की तरह फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं और r को कॉमन रेशो मान लेते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म t1 होता है, फर्स्ट टर्म को हम t1 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म a है, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम tn से डिनोट करते हैं। tn मतलब हमें दिया हुआ है लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, b। अगर फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म यानी लास्ट टर्म क्या दी हुई है, b दी हुई है। ठीक है, तो और हमें p दिया हुआ है, p क्या बोला है, इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स यानी पहली टर्म t1, सेकेंड टर्म t2 और tn, इन सब की प्रोडक्ट है यानी इनकी मल्टीप्लाई है। p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स,
एन टर्म में पहली टर्म T1 होती है, सेकेंड टर्म T2, एन टर्म Tn। इन सब की प्रोडक्ट हमें P दी हुई है और हमें प्रूव क्या करना है कि P स्क्वेयर इक्वल टू AB की पावर n है। ठीक है, अब T1 क्या है? T1 A है। T2 अगर हम निकालें तो AR निकलेगा। ठीक है, क्योंकि Tn का फार्मूला होता है ARn-1। अगर हम T2 निकालेंगे तो यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 यानी AR। ऐसी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी AR की 3 और लास्ट टर्म जो है वो हो जाएगी AR की n-1। ठीक है, AR की n-1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि A यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और लास्ट तक आ रहा है। तो क्योंकि n टर्म है तो A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स, तो A n बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी टर्म अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, 2 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 2 हो जाता है। ठीक है, जैसे 5 अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 3 है। अगर 5 n टाइम्स मल्टीप्लाई होता n टाइम्स तो 5 की पावर n हो जाती। ऐसे ही A जो है n टर्म्स है ना, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो A की पावर n हो जाएगा। और R क्या होगा? R की पावर यहाँ पे AR के बाद AR की 2 आना था, ये मिस्टेक है। AR के बाद AR की 2 आना था, R की 1, फिर है R की 2 और लास्ट में है R की n-1। ठीक है, इतना आगे इसको। अब हम आगे लिखते हैं। P आ गया था AN R की पावर 1 R की 2 से लेकर R की n-1। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमें। AN R की पावर जो है सारी पावर ऐड हो जाएंगी, 1 2 से लेके लास्ट है n-1। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप हमेशा करते हो, अगर नहीं भी याद है तो याद कर लो। 1 + 2 + 3 का अगर n टर्म तक सम हो रहा है तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, अगर 1 से लेके n तक सम हो रहा है तो ये इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। और अब क्योंकि n की जगह यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पर अगर हमने 1 से लेके n-1 तक का करना है, 1 से लेके n-1 तक का करना है तो n की जगह n-1 पुट कर दो। n की जगह क्या पुट करेंगे? n-1। यहाँ पे ये बन जाएगा n-1, n की जगह क्या हो गया? n-1 + 1। ठीक है, बाय में है 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। एक तो ये n है, साथ में है n-1/2, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा 1 से लेके n-1 का। ठीक है, ये बन गया AN R की पावर में आ जाएगा ये n-1/2। ठीक है, ये अब हमने, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है P स्क्वेयर इक्वल टू AB की पावर n। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में P का स्क्वेयर है तो हम स्क्वेयर कर लेते हैं दोनों तरफ, P स्क्वेयर। तो यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे A की 2n हो जाएगा, R की भी स्क्वेयर, इसकी भी स्क्वेयर करेंगे n-1/2 स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई हुई थी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्क्वेयर कर रहे हैं इस पूरे की स्क्वेयर की, तो A की 2n और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा A की 2n और R की पावर क्या बन रहा है? R की पावर बन रहा है, इसको अगर हम देखें n-1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये A की स्क्वेयर है, इसको हम R n-1 लिख देंगे, R n-1 लिखेंगे और इसकी भी पावर n है तो पूरे की पावर n हो जाएगी। इसको फिर से देखो, A की n को हम बाहर ले रहे हैं, n को हमने बाहर लिख दिया, A की स्क्वेयर R n-1। ठीक है, अब ये जो है R-1 जो बन जाएगा, क्योंकि हमें
यहाँ पे जो गिवन है टी एन जो है बी दिया हुआ है, टी एन क्या दिया हुआ है बी, टी एन इक्वल टू बी है, इसको हम नोट कर लेते हैं। टी एन जो है यानी एन टर्म क्या दी हुई है बी दी हुई है, इसको हम सोल्व करते हैं तो ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन क्या है बी है। अब इसको हम इसी हिसाब से मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ यूज़ करने वाले हैं इसलिए हमने बस इसको लिख दिया है, कर हम इसी को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ए आर एन माइनस वन बी है, आर एन माइनस वन तो है, इसके साथ ए देने के लिए इस ए को ब्रेक कर लेते हैं, ए गुना ए आर एन माइनस वन, ठीक है। इस ए स्क्वेयर को ए गुना ए लिख दिया, ठीक है, और इसकी पावर तो एन थी ही। ए आर एन माइनस वन की जगह हम क्या पुट कर देते हैं बी, ए बी की एन, और यही जो हमें प्रूव करना था पी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी की पावर एन, ये इससे प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स।